तो ये जो सेवा का सुअवसर है गुप्ता जी, ये अनायास होता है। किसी चीज की हम तिथि फिक्स कर दें पहले से ही, साल 2 साल पहले कि हमको जब भागवत करानी है, जब सेवा करानी है, ये करनी, वो तो एक मैटर हुआ अलग। वो तो समझ लो कि तुम्हारे भाग्यों का उदय है, लेकिन जब अचानक कृपा हो जाए तो समझ लेना कि महाभाग्य का उदय हो गया, सौभाग्य का उदय हो गया। और संत कृपा जब हो जाए तो समझ लेना कि आपके 100 नहीं बल्कि हजारों भाग्यों का उदय हो गया। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आप सब लोगों को, हम सब लोगों को बंधुओं ब्रज में जन्म मिला है या भारतवर्ष में जन्म मिला है। बंधुओं विदेश में मिल जाता तो भगवान से और आत्म तत्व से और इनसे कोई मतलब ही नहीं था। उन पे तो केवल एक ही काम है, खाओ पियो ऐश करो, हाँ, और मर जाओ। लेकिन बंधुओं ये भारत भूमि ही है जहां पर रह करके लोग सत्य की और शांति की खोज में निकलते हैं। यहां पर रह करके लोग उस आत्म तत्व को जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर योगी लोग हैं, महर्षि लोग हैं और राजर्षि लोग हैं। ये बड़ा सौभाग्य है हम तुम सब लोगों का। तो बंधुओं में चर्चा करने जा रहा था, प्रातःकाल का टाइम था, मैं सेवा में था। मुझे कभी कभी सेवा मिलती है, ये मेरा दुर्भाग्य है कि सेवा नहीं कर पाता हूं, कम कर पाता हूं। अधिकतर भागवत जी की सेवा में रहता हूं, संतों की सेवा में नहीं रह पाता। कभी कभी मौका मिलता है, पर चलो वो भी ठीक है। तो पता है वहां क्या हुआ, मैं जो बताने जा रहा था आपको, वहां 2 टीचरों की बात चल रही थी आपस में। रिटायरमेंट मेरे से बोले, मेरे ही रिश्तेदार थे, एक उसमें रिश्तेदार भी थे, एक जान पहचान के थे और एक मेरे ताऊ जी थे। तो पता है क्या बात चल रही थी, बड़ी अचंभे की बात। रिटायरमेंट हो गई, मेरे को बोल रहे हैं कि भैया कल परसों अब 2-4 दिन में हमारी भी रिटायरमेंट है, बेवारी है लाला, कछु हमारो भी धंधो खोज लीजो। प्रेम से बोलो राधे। 60 साल के तो तुम वैसे ही है गए नौकरी करते करते, क्यों जी? 60 को मतलब 60वें की नौकरी वहां पे तो उम्र पे तो तुम पहुंच गए। अब जऊते आगे और कुछ करोगे? मुझे गुस्सा आया, वैसे ना है, प्यार को गुस्सा। हाँ, मैंने कहा ताऊ जी 60 साल उम्र पूरी हो गई, आप लोगों की, आपके मित्रों की भी पूरी हो गई। अरे अब समाज सेवा में उतरो, बच्चों की सेवा करते करते तुम्हारा ये 60 साल बीत गई। क्यों जी? 60 साल कमे का बालकन की सेवा करवेगू? अरे 25 साल कर ली, 25 को ब्याह होएगो तो 35 साल सेवा कर ली खूब बालकन की, और क्या करोगे? और का दुनिया ही लूट के सबरे माले अपने घर में धरोगे? अब वो गुस्सा होकर मेरे पास से उठ करके बगल में चले गए, बोले महाराज की खोपड़ी खराब है गई। बगल में जाकर के पता है बात कर रहे थे क्या? दोनों मास्टर आपस में बात कर रहे हैं। बोले मैं तो 2 भैंस बांध लूंगा और दोनों भैंसन के दूध ले जाऊंगा, एक चाय की दुकान खोलूंगा, 10 रुपया की एक चाय बिके और दिन में 50 निकाल दें, वही में खर्चा चल जाएगा। अरे भैया, मैंने कहा धिक्कार है आप लोगों के लिए। अब तुम्हारी वानप्रस्थ की तैयारी है, अब घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, अब किसी आश्रम में जाकर के, और आश्रम में नहीं जाओ तो अब संत सेवा शुरू कर दो। तुम मास्टर हो तो कोई विद्यालय ऐसा खोल दो जिसमें गरीब बच्चे निःशुल्क आपसे शिक्षा लें, आपका पैसा खर्च नहीं होगा उसमें। कोई बुराई है जी? क्यों जी? कितनी अच्छी बात है। अरे तुम टीचर हो और टीचरों के ऊपर भारत का भविष्य निर्धारित होता है। आपने अब तक कमाया, अब सोच रहे हैं कि हम टीचर हैं, हमने सेवा करी। सेवा तुमने फ्री में नहीं करी, पैसा लिए 50,000 रुपया महीना। सेवा क्या होती है? मैं जाऊं देश की सेवा करूं, फ्री में करूं, निस्वार्थ करूं, वो सेवा है, वो बलिदान है, वो त्याग है। जब बदले में तनख्वाह ले रहे हैं तो काहे को त्याग? क्यों जी? बदले में तनख्वाह ले रहे हो, काहे को त्याग?
बालक पारने तुम्हें जो तनख्वाह ले रहे हो, जो नौकरी कर रहे हो, सरकारी नौकरी करने के बाद में, तनख्वाह लेने के बाद में आदमी कहता है मैं सेवा कर रहा हूं। काहे की सेवा कर रहे हो भाई? सरकारी हो प्राइवेट हो, सेवा करी मैंने, काहे की सेवा करी? अरे सेवा को मतलब तो समझ ले, पहले ही बन गए हो मास्टर। सेवा का मतलब होता है हनुमान जी की तरह सेवा की, रामचंद्र जी की। एक पैसा तो नहीं लिया। कोई बता दे कि हनुमान जी ने सेवा का दाम लिया, मनी ली, कुछ लिया? सेवा का मतलब होता है बंधुओं, सेवा का मतलब होता है जहां बिना पैसे के सेवा की जाए, जो मिले उसमें संतुष्ट रहा जाए, जहां तनख्वाह फिक्स ना हो कि इतने हजार चाहिए और इतने हजार मिलनी चाहिए, वो सेवा होती है। सेवा मंदिर में जाकर के की जाती है, वहां पोंछा भी लगाएंगे, फ्री में लगाएंगे, और वही पोंछा वाली तुम्हारे घर में जाएगी काम करने, तनख्वाह ले लेगी आपसे। फिर काहे की सेवा भाई? बंधुओं, 60 से जो ऊपर है उनके लिए एक प्रार्थना। आप लोग ठीक है, अच्छा है, परिवार में रहना कोई बुरी बात नहीं, बच्चों की देखभाल करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आपने परिवार की सेवा की वो भी यज्ञ है, बच्चों को पाला पोसा वो भी यज्ञ है, वो भी पुण्य का काम है। लेकिन बंधुओं, 60 के बाद में इस जीवन को सेवामय बना लेना चाहिए। प्रेम से बोलो राधे। और उस समय कोई स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। इतनी समितियां चली हुई हैं, वहां जाकर के सेवा दो। और कुछ नहीं कर सकते हो तो एक चीज बताऊं, आप सब लोग कहते हो कि देश का निर्माण अच्छा हो, देश का भविष्य अच्छा हो, तो देश का भविष्य तो तभी अच्छा होगा जब हमारे ये बच्चे शिक्षित हो जाएंगे। हो ना हो, हमने जिन बच्चों को पढ़ाया, जो अपने हैं, जो हमसे पैदा हुए हैं, वो हमारी उम्मीदों पर खरे ना उतरे। हम उनको आईपीएस अफसर बनाना चाहते हैं, हो सकता है वो ना बने, लेकिन अगर किसी गरीब के बच्चे को आपने पढ़ा दिया तो वो आईपीएस अफसर जरूर बन जाएगा। प्रेम से बोलो राधे। और इसीलिए बंधुओं, हमने एक मुहिम शुरू की है, और वो मुहिम क्या है कि हर जगह जाकर के ये प्रेरणा देना कि आप भंडारा लगाना हो लगाओ, और नहीं लगाना हो तो भी काम चलेगा। मंदिर देवालय का निर्माण करना हो करो, नहीं करोगे तो भी काम चलेगा। बंधुओं, मंदिर नहीं बनवाओगे तो भी काम चल जाएगा, बगीचा नहीं लगवाओगे तो भी काम चल जाएगा, प्याऊ नहीं लगवाओगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन एक एक विद्यालय, और एक विद्यालय अगर नहीं बना सकते हो तो बंधुओं, ऐसा एक विद्यालय में कमरा तो बनवा करके ही जाना जिसमें 10 बच्चे जाकर के विद्या का अध्ययन करें, और ऐसी विद्या प्राप्त करें जो मेरी भारतीय संस्कृति से संबद्ध हो, और उस संस्कृति और संस्कार में शिक्षा को प्राप्त करके वो मेरे देश का भविष्य बना सके। अंग्रेजी शिक्षा नहीं चाहिए हमको। अंग्रेजी शिक्षा अगर चाहिए तो वो इसलिए चाहिए कि अंग्रेजों की चालाकी को समझने के लिए। अंग्रेजी शिक्षा जीवन में उतारने के लिए नहीं चाहिए। जीवन में उतारना है तो हिंदी को उतारना है, संस्कृत को उतारना है, जो भाषा संस्कारवान बना दे उसको उतारना है। आज कोई बच्चा झुक कर के तैयार नहीं है अपने बुजुर्गों के लिए, नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा हाय, हेलो, बाय। कई लोग तो मंदिर के बाहर भी मैंने देखा है, दूर से ही हनुमान जी की मूर्ति है जहां मैं ठहरा हूं या बगल में ही, हाय हनु, हनुमान जी का नाम भी छोटा कर दिया, हाय हनु, वाह क्या बात है, हाय हनु, बाय हनु, कमाल है। बताओ भैया, हमारी संस्कृति ये नहीं है, ना हाय की ना बाय की। बाय तो एक बीमारी है, और आ जाए ना तो आदमी तो चले हो जाए के ना। और हाय, हाय अगर कहीं बढ़िया से मकान पे पड़ जाए कहीं की तो मकान फूट जाए के ना। कई बालक पे पड़ जाए तो बुखार आ जाए, ताप तेजारी आ जाए, ओना टोना करने पड़े। अरे हिंदुस्तान में रहते हो और दूसरे के बाप से बाप कहते हो। दूसरे के बाप से बाप कहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन का ये परिचय दोगे, कोई पूछेगा कि ये कौन है तो कहा कहोगे? अपने ये तो बताओगे, यूं तो ना कहोगे ये मेरा प्राइवेट बाप है। हमारी संस्कृति में कम ताकत है क्या? अरे विदेशी लोग यहां आकर के सब 7 फेरे ले रहे हैं अग्नि के सामने, और हम कोर्ट मैरिज करवा रहे हैं।
ये कोर्ट मैरिज तो कई दिन मुंह से खाए गए, या कागज है तो कोर्ट मैरिज खप गई तुम्हारी। पानी पर गए हो तो गर गई तुम्हारी कोर्ट मैरिज, आग लग गई तो जर गई तुम्हारी कोर्ट मैरिज। क्यों जी? कहा बचेगो कछू ना बचेगो तो मार डोरे, और फिर तुम्हारी बीवी या तुम्हारा आदमी कहीं भाग जाओ, कोई दिक्कत ना है। कोर्ट मैरिज नहीं, मैरिज होनी चाहिए तो वैदिक मैरिज होनी चाहिए, विवाह होना चाहिए, मैरिज नहीं विवाह। भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय पहनावा, भारतीय एक चाल ढाल अलग ही हुआ करती है बंधुओं। अरे देवता भी तरसते हैं भारत भूमि में जन्म लेने के लिए और भारतीय संस्कृति का पालन करने के लिए। अरे मेरे राम जी को देखो, उन्होंने जब कोई भी फोटो आप देख लीजिए किसी भी देवता की, कुर्ता धोती में है ना, राम जी कितने सुंदर है, क्षत्रिय है। मेरे कान्हा को देखो है। अरे भैया इस संस्कृति में बड़ी ताकत है। व्यास जी का मन, व्यास जी ज्ञानी है फिर भी अशांत है। नारद बाबा ने आकर के 4 श्लोक की भागवत सुनाई और कहा इसका विस्तार करो, तुम्हारे मन में शांति आ जाएगी। और जब उसका विस्तार किया 18,000 मंत्रों में लिख दिया, शिष्यों को पढ़ा दिया, और बंधुओं व्यास जी के मन को अब धीरे धीरे शांति मिलने लगी। शिष्यों ने यह भागवत का पाठ करना शुरू किया और रट लेते हैं मंत्रों को। और मेरी वैदिक परंपरा रही है बंधुओं, हम लोगों के पास में पहले ये ज्ञान, अब किताबी ज्ञान हो गया है, पहले ये वैदिक श्रुति ज्ञान था, सुनने से होता था, कंठ में विराजमान रखना पड़ता था। सुखदेव जी ने इन मंत्रों को पढ़ा, खिंचे चले आए, भैया ये कहां से तुमने ये ज्ञान प्राप्त किया है? बोले ये ज्ञान हमने प्राप्त किया है अपने गुरुदेव व्यास जी से। आपको भी मिल जाएगा, आप भी चलो। बंधु वो चल दिए। सुखदेव जी अपने पिताजी के पास में आए, ज्ञान की दीक्षा ली, शिष्य बने और ज्ञान प्राप्त किया। पिताजी के संतोषार्थ छाया सुख का निर्माण किया और चले गए। बंधुओं ये सुखदेव जी के जन्म की और कथा सुनने तक की कथा रही। बोलो सुखदेव जी महाराज की। और पता है उसके आगे परीक्षित का जन्म होता है। परीक्षित का जन्म कैसे हुआ कि यदा मृधे कौरव संजयानाम वीर स्वथो वीर गतेषु, और पांडवों का युद्ध हुआ, बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। दुर्योधन के मन में एक ही टीस, एक ही दर्द, वो क्या कि मैं 5 पांडवों में से एक भी पांडव को नहीं मार पाया। कम से कम एक को मार देता तो मैं समझ लेता कि मैंने महाभारत में विजय प्राप्त कर ली। अश्वत्थामा आ गया, दुर्योधन का बहुत प्रिय मित्र है जी। क्यों चिंता करते हो दुर्योधन, अरे ये काम तो मैं कर दूंगा, चुटकियों का काम है। लेकिन बंधुओं अश्वत्थामा को ये नहीं पता, अरे तू जिनको मारने के लिए सोच रहा है उनकी रखवाली करने वाला कोई साधारण सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वो त्रिलोकीनाथ है। कैसे मार सकता है? भैयाओ रात्रि हुई, आज बच्चों को सुलाने के लिए शिविर में द्रौपदी गई, कान्हा ने मना कर दिया, नहीं इस शिविर में आज पांडव सोएंगे, बच्चे पांडवों के शिविर में सोएंगे। बदला करवा दिया, जिस शिविर में पांडव सोया करते थे उसमें 5 पांडवों के बच्चे सुला दिए, और जिस शिविर में बच्चे सोया करते हैं उसमें पांडवों को सुला दिया। भैयाओ पता है क्या हुआ? अश्वत्थामा चुपके से आया, रात्रि का समय है, दबे पांव आया है। इसको नहीं पता कि आज पांडव इस शिविर में नहीं है, चारों तरफ घनघोर अंधेरा छाया हुआ है। आया है, इसने आकर के वस्त्र भी नहीं हटाया और 5 बच्चों के सर पर जो तलवार का प्रहार किया, 5 बच्चों के सर को काटा और ले जाकर के दुर्योधन के चरणों में डाल दिया। दुर्योधन ने अंधेरे में ही टटोला, भीम का सर देखना चाहता है। भीम के पुत्र का सर हाथ में आया और पकड़ करके दबाया, सर फट गया। दुर्योधन के हृदय में एक वेदना प्रकट हुई, लगा कि ये सर
भीम का नहीं, भीम के पुत्र का है। प्रकाश ला करके देखा तो ये पांचों पांडवों के सर नहीं थे बंधुओं, ये सर तो बंधुओं पांडवों के पुत्रों के थे। रोने लगा दुर्योधन, अरे मूर्ख अश्वत्थामा, तूने ये क्या कर दिया, तूने मुझे पाप में संलग्न कर लिया। अरे इन निरपराध बच्चों ने क्या बिगाड़ा था हमारा? मैंने तुझे बाल हत्या करने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुझे निरपराध बच्चों को मारने के लिए नहीं भेजा। अरे मैंने तो तुझे भेजा था पांडवों को मारने के लिए। निकल जा मेरी आंखों के सामने से, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। अश्वत्थामा अपमानित होकर के निकल गया। भैया इधर प्रातः हुआ, द्रौपदी गई जगाने के लिए बच्चों को, और जैसे ही शिविर में प्रवेश किया देखा, आहा, आज तो पूरी धरा रक्त रंजित हो रही है। जिस वस्त्र से बच्चों के मुख ढके हुए थे वो वस्त्र खून में लाल हो गया है, वो पृथ्वी लाल हो गई। मूर्छित होकर के गिर पड़ी द्रौपदी। अरे जिस मां का एक लाल मर जाता है, क्या वेदना, क्या पीड़ा होती होगी उस मां को। यहां तो 5-5 बच्चे एक साथ मारे गए। बेहोश हो गई द्रौपदी, नहीं आई लौट करके काफी देर तक। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जाते हैं, भैयाओ वो भी नहीं आए। युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद क्या है, आज बहुत देर हो रही है, बच्चे जा करके नहीं आए, द्रौपदी भी लौट करके नहीं आई, जगाने गई थी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव भी नहीं आए, क्या हो गया? मेरे ठाकुर कुछ बोले नहीं। युधिष्ठिर इशारा किया, चल करके देखते हैं। जैसे ही शिविर की तरफ गए, देखा कि यहां तो अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव मूर्छित होकर के पड़े हैं, द्रौपदी भी मूर्छित होकर के पड़ी है, और एक तरफ 5 बच्चों की लाश पड़ी हुई है, 5 बच्चों के शरीर पड़े हुए हैं, गर्दन, सर नहीं है, धड़ पड़ा हुआ है। युधिष्ठिर वहीं बैठ गया, ठाकुर के चरणों में हाथ जोड़ लिए। गोविंद, कल ऐसा होना है, आप जानते थे, और आपने हमारी रक्षा की, हमारे बच्चों को हमारी जगह पर मौत के घाट उतरवा दिया। आज मेरे गोविंद की आंखों से भी आंसू छलकने लगे। जो ईश्वर कभी रोता नहीं है, इन निरपराध बच्चों की हत्या पर वो भी रोया है। आज भक्तों के बच्चों पर संकट आ गया। भैयाओ, युधिष्ठिर को समझाया। भगवान ने जैसे जैसे अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव की मूर्छा दूर हुई, उनको समझाया, द्रौपदी को समझाया। द्रौपदी रोने लगी, गोविंद, मेरे तो 5 की 5 बच्चे मार दिए किसी ने, मेरी गोद को सूना कर दिया। गोविंद, तुमको पता था क्या? तुम बता नहीं सकते थे? गोविंद के मुख से एक शब्द नहीं निकला कि होनी मिटती नहीं है बंधुओं, कि होनहार होवे नहीं, अनहोनी होवे नहीं। भैया, होनहार तो होए, होनहार होकर के रहते हैं। ये घटना बड़ी वेदनादायक, पीड़ादायक। मरना तो सबको है, लेकिन यहां पर पांडवों की रक्षा मेरे ठाकुर ने की। अर्जुन की मूर्छा खुली, अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि जिसने भी इन बच्चों को मारा है, मैं उसे मार डालूंगा। ठीक यही प्रतिज्ञा भीम ने भी की। मेरे ठाकुर रथ लाए, अर्जुन को बिठाया, अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चल दिए। अश्वत्थामा को पता चला इसने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन ने कहा, भगवान, ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा है, क्या करूं? बोले, तू भी संधान कर। दोनों अस्त्र जब टकराए आपस में, तीनों लोक जलने लगे बंधुओं। अर्जुन ने कहा, भगवान, इसके ताप से तो मैं भी जल रहा हूं। भगवान ने कहा, ये ब्रह्मास्त्र का संधान करना जानता है। कौन? अश्वत्थामा। लेकिन उपसंहार नहीं जानता। तू ऐसा कर, इसको शांत कर। अर्जुन ने उस अस्त्र को शांत किया, अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सी से बांधा, रथ के पिछले हिस्से में डाल दिया और ला करके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया। बंधुओं,
द्रौपदी ने देखा मेरे बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं, ये तो गुरुपुत्र है। पांचों पांडवों ने जिस गुरु से शिक्षा ली है, अरे ये तो उसी का पुत्र है, गुरु द्रोण का पुत्र था अश्वत्थामा। द्रौपदी के मुख से शब्द निकल पड़े कि मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। गोविंद, इसे छुड़वा दीजिए, ये ब्राह्मण पुत्र है, मैं रो रही हूं, मेरे 5 पुत्र मर गए, लेकिन इसकी मां ने क्या बिगाड़ा है? ये दुष्ट हो गया, इसमें इसकी मां का कुछ दोष नहीं है। अरे उसकी आंखों से आंसू ना निकलने पाए, बताइए ऐसी मां कोई होगी? अरे जिसका एक बच्चा भी मर जाए और मारने वाला सामने खड़ा हो, उस मारने वाले की छाती फाड़ करके खून पी जाएगी मां। लेकिन कैसी दयालु है द्रौपदी, कह रही है कि मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराम गुरु। पहली बात ब्राह्मण है, दूसरी बात गुरुपुत्र है। और जैसे मैं रो रही हूं ना, मैं एक मां हूं, एक मां का कष्ट मैं समझ सकती हूं। इसकी मां को मत रुलाओ, इसने तो अपराध कर दिया। बंधुओं, छोड़ना पड़ा, आखिर द्रौपदी के सामने विवश होना पड़ गया। कृष्ण को भी मारने के लिए दौड़ा अश्वत्थामा को, और द्रौपदी बचाने के लिए दौड़ी। बंधुओं, मेरे ठाकुर ने चतुर्भुजी रूप धारण कर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 2 हाथों से द्रौपदी को रोका है, 2 हाथों से भीम को रोका है। बंधुओं, फिर अर्जुन को आदेश दिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के बालों को काटा, इसके मस्तक में एक मणि है उसको निकाला, इसका काला मुंह किया और धक्का दे करके शिविर से बाहर कर दिया। अपमान की ज्वाला से जलने लगा है अश्वत्थामा। बंधुओं, अश्वत्थामा वहां से चला गया। इन 5 बच्चों का संस्कार करने के लिए गंगा तट पर गए हैं सब, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव। भैया पता है क्या हुआ? गंगा के किनारे इन 5 बच्चों को दफनाया भूमि में, और उसके बाद में गंगा स्नान किया। मेरे गोविंद अब लौट करके जाना चाहते हैं द्वारिका के लिए, लेकिन बुआ जी को कुछ देना चाहते हैं, कुंती को कुछ देना चाहते हैं। पता है कुंती ने क्या मांगा? विपद संतुनः सस्वद तत्र तत्र जगत गुरु। गोविंद, देना चाहते हो अपनी बुआ को तो एक चीज दो। वो क्या? कि मेरे जीवन में हमेशा दुख विपदाएं आती रहे। क्या आए? दुख, विपदा, विपदाएं। कोई मांगेगा भगवान से? कोई नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा ना। हाँ, सब मांगते क्या? सुख चाहिए, पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, छोरा को ब्याह है जाए, ब्याह है गयो नाती है जाए, अब नाती को ब्याह है जाए, और कछु करवाए जा। हाँ, ये लालसा नहीं छूटती भैया हो। लेकिन पता है द्रौपदी ने क्या मांगा? इस मंत्र के 2 भाव हैं। एक तो विपदा, ठाकुर जी पद मत दो कोई भी। ये जो पद होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। पद का मतलब है बंधन, पद का मतलब है जिम्मेदारी। हमें पद मिल गया प्रधान का, पद मिल गया एमएलए का, पद मिल गया एमपी का, पद मिल गया प्रधानमंत्री का। ये छोटे मोटे पद नहीं है, ये छोटी मोटी जिम्मेवारी नहीं है भैयाओ। घर का प्रधान बनता है आदमी तो बंदर की तरह नाचता रहता है। नगर का प्रधान बन गया, गांव का प्रधान बन गया, क्या हालत होती होगी। लेकिन आजकल तो मतलब बदल गए हो इन पदन को।
ये सब नोटन के लिए आए ये पद नहीं। बोटन ते मिले पर मिले नोटन ते। हाँ, नोट देओ, वोट लेओ और पद पे बैठ जाओ और फिर वाके बाद में खूब लूटो जनता है, दाव के लूटो। हाँ भैयाओ, ये पद लूटने के लिए नहीं है, ये पद सेवा के लिए है। मानव जीवन एक बार मिला है और ऐसा कोई सेवा का पद मिल जाए, ये तुम्हारा सौभाग्य है। तुम्हें एक गांव का प्रधान बनाया गया सेवा के लिए, तुम्हें एक क्षेत्र का एमएलए बनाया गया सेवा के लिए, तुम्हें एक देश का प्रधानमंत्री बनाया गया सेवा के लिए, तुमको कोई सरकारी पद मिला है सेवा के लिए। ये अभिमान के लिए नहीं, दुरुपयोग के लिए नहीं, ये सेवा के लिए है। ये सेवा करनी चाहिए। ये मौका जब भी मिला है, जो भी मिला है, उस मौके का फायदा उठाना चाहिए। द्रौपदी ने कहा है, कुंती ने कहा है, विपदा पद नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसके कारण कितना विनाश हो गया जी, महाभारत युद्ध हो गया। क्यों जी? ये राजपद के कारण ही तो हुआ है, युधिष्ठिर को राजा बनना है इसीलिए तो हुआ है। एक बात विपदा हो, और दूसरी बात, एक तो हमको पद रहित कर दो, दूसरी बात हमें विपदाएं दे दो। क्यों विपदाएं क्यों मांग रही हो? बोले विपदाएं इसलिए मांग रही हूं कि दुख रहेंगे तो कान्हा तुमको याद करती रहूंगी, तुम हमेशा मेरे पास बने रहोगे, और अगर सुख आ गया तो तुम्हें भूल जाऊंगी, कान्हा तुम्हारी विस्मृति हो जाएगी। और बंधुओं, जीवन में सबसे बड़ा दुख जब भगवान को भूल जाएं तो समझ लेना कि सबसे बड़ा दुख जीवन में आ गया, और जब भगवान याद आने लगे तो समझ लो कि सबसे बड़ा हमारे जीवन का सुख उपस्थित हो गया। कृष्ण का स्मरण यही तो सच्चा सुख है। ये विपदाएं तो हमें याद दिलाती हैं कि दुख में सुमिरन सब करें और सुख में करे न कोई, कि सुख में जो सुमिरन करे तो दुख काहे होए। सुख अगर चाहिए तो बंधुओं सुख में भी भगवान का भजन करो और दुख में भी करो। और बंधुओं कैसे करो पता है? ये काम धाम तो दुनियादारी के चलते रहेंगे। आप सोच रहे हो कि हम पे टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, तो भैया ये दुनियादारी के काम तो लगे रहेंगे, कभी फुर्सत ना होगी काम से, लेकिन कुछ समय तो ऐसा निकालो जो प्रीत लग जाए राम से, श्याम से। क्यों जी? अरे आज तुम कहते हो पूजा के लिए टाइम नहीं है, आज तुम कहते हो कथा के लिए टाइम नहीं है, आज तुम कहते हो हवन के लिए टाइम नहीं है, आज तुम कहते हो दान के लिए टाइम नहीं है। अरे ये भी तो सोचो, जिसने तुम्हें टाइम दिया है उसके लिए अगर तुम पे टाइम नहीं है और जब तुम्हें जरूरत पड़ गई उसकी, आप पुकारने लगे भगवान आ जाओ, मुझे बचा लो, मर रहा हूं, उसने कह दिया मेरे पास टाइम नहीं है, तो कहां जाओगे? कौन से कुआं में गिरोगे? क्यों जी? वो भी तो कह सकता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। भगवान की सेवा का कोई मौका मिले भैयाओ, कोई जरूरी नहीं है कि धन से सेवा करो। अरे तन से भी तो कर सकते हो, मन से भी तो कर सकते हो। कुछ नहीं कर सकते, झाड़ू तो लगा ही सकते हो। क्यों जी? किसी को पानी तो पिला ही सकते हो, किसी को रास्ता तो दिखा ही सकते हो।